हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी का चैप्टर 13 सेक्शन 177 से सेक्शन 189 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली सेक्शंस जो हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी कोर्ट का ट्रायल करने का अधिकार कब होगा, कब वो ट्रायल कर सकेगा, और जो क्राइम हुआ है, जो घटना घटित हुई है, वो कहाँ पर है और कोर्ट उसको कैसे ट्रायल करेगा या कैसे उसका अधिकार होगा, इनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इसका सेक्शन 177 कहता है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल का ऑर्डिनरी प्लेस का मतलब जहां वह घटना घटित हुई या जहां वह व्यक्ति रह रहा, वह व्यक्ति पाया गया है। जैसे एवरी ऑफेंस इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट वेयर लोकल ज्यूरिडिक्शन, जो घटना घटित हुई वह जिस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत वो प्लेस आती है, वो घटना जहां पर घटित हुई, वह कोर्ट उसको ट्रायल करने का बेसिकली राइट रखता है। ये इसमें सेक्शन 177 में कहा गया। सेक्शन 178 कहता है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू केस ऑफ डेथ प्लेस एंड इंक्वायरी ऑफ ट्रायल। जब कोई मृत्यु हो जाती है, किसी का मर्डर कर दिया जाता है, तब उसकी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने का पावर कैसे होगा, किस किस के लिए होगा। इसमें कहा अनसर्टेन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड। अब अनिश्चित है कि कहां पर, कई जगह पर वो घटना घटित हुई है। सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति किडनैप किया गया, किडनैप करके उसको एक शहर में ले जाया गया, फिर दूसरे शहर में ले जाया गया, फिर तीसरे शहर में ले जाया गया, और लास्ट में एक शहर में उसकी डेथ कर दी जाती है, या लास्ट में वो उसकी बॉडी पाई जाती है, या लास्ट में वो व्यक्ति पाया जाता है। तब क्या होगा, तब उसकी घटना कहां पर, कौन सा मजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करेगा। तो इसमें कहा पार्शियली इन वन लोकल एरिया पार्शियली इन अनदर, इसका मतलब कुछ यहाँ हुई, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह, कुछ चौथी जगह, ऐसी जगहों पर हुआ। तो वहां पर क्या होगा, वो जहां पर वो फाउंड किया जा रहा है, जहां पर वो पाया जा रहा है, या जहां से घटना स्टार्ट हुई। सपोज कर किडनैप हुआ एक प्लेस से और दूसरी जगह उसकी डेड बॉडी पाई गई, तो जहां से घटना स्टार्ट हुई, किडनैप जहां से हुआ, वो उसका प्लेस हो गया। तो इन्होंने कहा ऑफेंस इन कंटिन्यूइंग और कंटिन्यूअस टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। अब एक तो हो गया कि बात कहीं कहीं घटित हुआ, तो जहां स्टार्ट हुआ वहां पर हो गया। अब वो कहीं कंटिन्यू है, क्राइम कंटिन्यू है, कंटिन्यू एक जगह पर गया, दूसरी जगह पर गया, तीसरी जगह पर गया, कंटिन्यू क्राइम है। सपोज करते हैं कि लड़की का अपहरण हो गया और उस जगह गया, वहां पर उसने उसके साथ में गलत किया, और फिर थर्ड जगह गया, फोर्थ जगह गया, फिफ्थ जगह गया, ऐसे जाते गए जहां पर वो पाई गई, जहां पर वो पाई गई। तो स्टार्ट कहां से हुआ, प्रांत किडनैप हुआ, और क्राइम क्या है, कंटिन्यू है। क्राइम कंटिन्यू, तो या तो जहां पर वो पाई गई वो ज्यूरिडिक्शन कर दे, या तो जहां से वो किडनैप हुई वो उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। इट मे बी इंक्वायर्ड एनी वन ऑफ सच सेवरल लोकल एरियाज, उन दोनों में से किसी भी लोकल एरियाज में, लोकल एरियाज का वो मजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करने का पावर रखता है। तो इसमें ये बात कही गई, किसमें, 178 में। अब 179 कहता है ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्शन डन और कॉन्सिक्वेंस इंस्यूज। अब कहा गया कि जहां पर, अभी जैसे हमने 178 में बताया, इसको और क्लियर कर दिया गया 179 में कि जहां पर रिजल्ट निकला, जहां पर रिजल्ट निकला या जहां से घटना, जहां पर घटना की गई, दैट कोर्ट्स वेयर ऑफेंस हैज इंस्यूज आर डन, जहां पर ले जाकर के उसकी डेथ कर दी गई, दैट वाज द प्लेस, और जहां से स्टार्ट हुई इनिशियली पॉइंट, वो पॉइंट, वो उन दोनों जगह पर उसका ट्रायल किया जा सकता है। अब इन्होंने कहा कि 180 में सेक्शन प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। अब एक ऑफेंस का रिलेशन दूसरे से होता है। सपोज करते हैं कि एक लड़की को
एक जगह पर मारा पीटा जा रहा है और उसको बाद में वो उसके घर पर ला करके उसको मारा पीटा जा रहा है, धमकी दी जा रही, तो वो दोनों प्लेस हो गई। वो वहां पर भी केस कर सकती है और जहां पर उसको मारा पीटा जा रहा था वहां पर, या जहां पर लास्ट में ला करके उसको मारा पीटा गया वहां पर, दोनों प्लेसेस उसकी ज्यूरिडिक्शन होंगी, जो दो प्लेसों पर उसको वो किया जा सकता है, केस किया जा सकता है, तो दोनों प्लेस में कहीं पर। सेक्शन 181 कहता है प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस का कहाँ पर उसका कौन कौन से कोर्ट उसका ट्रायल कर सकती है, तो सेम चीज आती है, अगर ठग जिस जगह पर उसने ठगी किया, या मर्डर बाई ठग, उस ठग ने जहां पर मर्डर किया, डकैती जहां पर डकैती हुई, या जहां पर डकैती के कारण मर्डर हुआ, या वो घटनाएं उसकी उसका लोकल जुरिडिक्शन जिस कोर्ट का आता होगा वो उसको ट्रायल करने का वो होगा। अब इसमें कहा गया किडनैप, जहां पर किडनैप किया गया वो प्लेस हो गई, वहां का जो लोकल जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट होगा, जो लोकल जुरिडिक्शन कोर्ट होगा, वो उसको ट्रायल करेगी। अब इसमें यही बात शुरू में आ रही है, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में एक्सप्लेन कर दिया गया। इंसिडेंट व्हेन हैपेंड जुरिडिक्शन विल देयर, जहां पर घटना घटित हुई वही जुरिडिक्शन उस कोर्ट का हो गया। अब इसमें सेक्शन 182 में कहा ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेप्ट्रा। अब जो लेटर्स कुरियर से डाला गया, कुरियर से तो पता नहीं चला कहां पे डाला गया कैसे क्या, तो लेटर्स आर मैसेज वेयर सेंड आर वेयर रिसीव लोकल जुरिडिक्शन, जहां पर कुरियर किया जा रहा है, कुरियर करा गया है, और जहां पर उसको रिसीव किया, दो प्लेसेस हो गए, उन दोनों में से किसी जगह पर उसका किसी लोकल मजिस्ट्रेट लोकल कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया जा सकता है। अब सेक्शन 494 और 495 आईपीसी वेयर फर्स्ट वाइब्रेसाइड ऑन दैट प्लेस, जहां पर ये धाराएं लगी हुई कौन कौन सी, 494 एंड 495, वो कहां पर उनको होगा, तो एक तो वो हो गया कि जहां पर लास्ट वो पत्नी उस पति के साथ में रही है वो प्लेस हो गया। दूसरी प्लेस हो गया कि वो पत्नी जहां पर रिसाइड कर रही, जहां पर वो रह रही प्रेजेंट टाइम में, वहां पर उसका वो जुरिडिक्शन लोकल कोर्ट जो लोकल जुरिडिक्शन जिस कोर्ट का लगता होगा वहां पर उसका ट्रायल किया जा सकता है। अब बात आती है 183 की, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी आर वैक्यू। जब कोई जहाजी यात्रा, जहाज के पानी के जहाज से यात्रा, ये एयर यात्रा, इनके द्वारा जर्नी की जा रही, तब घटना कहां से कहां कैसे मानी जाएगी, कैसे होगा। पर्सन आर थिंग्स पास्ट इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी आर वैक्यू दैट्स जुरिडिक्शन। अब जहां अब घटना कहाँ हुई, सपोज करते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट है वो लखनऊ से उड़ता है और जा करके किसी जगह पर उसके साथ घटना हो जाती, तो वो घटना एक तो हो गया कि जहां से ये चला वो प्लेस हो गई, अगर बीच में उसके साथ घटना हो गई तो वो भी प्लेस हो गया। तो इसका मेन प्लेस कहाँ हुआ, जहां से घटना स्टार्ट हुआ वो उसका मेन प्लेस हो गया, और उसका लोकल जुरिडिक्शन कोर्ट उसका ट्रायल कर सकेगी। अब जहाजी यात्रा में भी वही चीज हो गया कि जहां से वो लेकर के चला, अब लेकर के चला यहाँ से, तो वहां पर उसका जुरिडिक्शन बन गया, वो उसका लोकल कोर्ट हो गया, लोकल कोर्ट उसको ट्रायल करेगा। अब सेक्शन 184 की बात आती है प्लेसेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। अब ये बात आती है टुगेदर, दो कोर्टों की बात आ गई कि एनी पर्सन इन सच ऑफेंस चार्ज विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन। अब बात आती है कि कई क्राइम, तीन ट्रायल एक साथ चल रहे हैं, उसके एक साथ करने हैं, तो कैसे, अगर वो कोई पर्सन अकेला है और वो उसके 219 220 221 सेक्शंस के तहत, प्रोविजंस के तहत अगर उसकी वो बात आती है तो उन्हें एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। अगर इनकी प्रोविजंस के तहत वो नहीं आता तो ट्रायल नहीं किया जा सकता। अब जो इन्होंने कहा कि अगर ऑफेंसेस दो या ज्यादा हैं तो उनको ट्रायल एक साथ कैसे किया जा सकता है, तो अगर उनके जो है प्रोविजंस 219 220 एंड 221 के प्रोविजंस के तहत हैं वो, तब तो एक साथ ट्रायल किया जा सकता है, अदरवाइज वो ट्रायल नहीं किया जा सकता।
अब ये तो है एक पर्सन की बात, अब एक से ज्यादा, 2 3 4 या कई पर्सन है, तब उनके उनके घटनाएं कई की गई हैं और उनका एक साथ ट्रायल किया जाना है, तो उनमें से कहा गया कि अगर 223 सेक्शन के प्रोविजंस के तहत वो घटनाएं मैच खाती हैं या वो घटनाएं हैं, तो उनका एक साथ ट्रायल किया जाएगा, अदरवाइज उनका एक साथ ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 185 में आते हैं, पावर टू अदर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। अब कोई केस है, उसका सेशन डिवीजन में ट्रायल चल रहा, तो उसको दूसरा सेशन डिवीजन में ट्रायल कैसे चलेगा, उसके बारे में कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टेड इन एनी केसेस फॉर ट्रायल और एनी डिस्ट्रिक्ट में एनी सेशन डिवीजन्स। अब इन्होंने कहा कि कोई भी सेशन डिवीजन में कोई केस ट्रायल चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसका ट्रायल यहाँ नहीं यहाँ चले, इस ट्रायल में यहाँ चलने का नुकसान है, तो वो दूसरी जगह पर उसका दूसरे सेशन डिवीजन में उसका ट्रायल करा सकती है। अब उसके ट्रायल दूसरे शहर में, दूसरी जगह पर, दूसरे सेशन डिवीजन में उसका ट्रायल करा सकती, लेकिन अगर उसके नियम ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रूल के ओवर नहीं होना चाहिए। ये ओवर रूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नहीं होना चाहिए, उनके रूल के तहत ही वो एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रायल करा सकता है। अब सेक्शन 186 में आ जाते हैं। 186 कहता है हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। अब कोर्ट को डाउट हो जाता है कि उसका ट्रायल कहां पर चले। अब दो जगह पर उसका ट्रायल चल रहा, सपोज करते हैं, वन ऑफेंस टू कोर्ट टेकन। अब दो कोर्टों ने एक ही ऑफेंस का ट्रायल ले लिया, एक जगह घटना स्टार्ट हुई वहां के कोर्ट ने ले लिया, एक जगह घटना का एंड हुआ वहां के कोर्ट ने उसको, वहां का कोर्ट ने उसका अपने में ले लिया, कॉग्निजेंस ले लिया। और कॉग्निजेंस लेने के बाद दोनों कोर्ट उसको ट्रायल नहीं कर सकती, दोनों कोर्ट उसको सजा नहीं सुना सकती, दोनों कोर्ट की जगह पर वो नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो एक हाई कोर्ट के अंडर में है, एक ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर में वो दोनों चल रहे हैं, सपोज करें दो शहर हैं, एक हाई कोर्ट के अंडर के जुरिडिक्शन के अंदर में है और दो अलग अलग शहरों में उनके ट्रायल चलते हैं, तो वो हाई कोर्ट जहां उसको निर्देशित करेगा वहां एक ही जगह पर वो ट्रायल चलेगा। अगर वो हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, तब फिर क्या होगा, तो जहां पर पहला कॉग्निजेंस लिया गया होगा वहां पर उसका दूसरा जो केस चल रहा होगा उसको वहां से ट्रांसफर हो जाएगा और एक ही जगह पर उसका कॉग्निजेंस लेकर के उसका ट्रायल किया जाएगा। ये सेक्शन 186 में बताया गया। अब सेक्शन 187 कहता है पावर टू इश्यू समन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिडिक्शन। अब जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो नहीं आता वहां पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर हट करके कोई कोर्ट कैसे उसको वारंट या समन कर सकता है, उसमें कहा गया है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इंफॉर्मेशन दैट एनी पर्सन हैव क्राइम बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अगर ये सूचना प्राप्त होती है, उसे जानकारी आती है कि उसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर कोई क्राइम किया गया है, वो चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर का हो, वहां पर क्राइम किया गया और वो उसका इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 177 से सेक्शन 185 तक जो अभी सेक्शन बताए गए इनके तहत उनका ट्रायल नहीं किया जा सकता है, तब वह परमिशन से उसको नोटिस या वारंट या सम्मन भेज सकता है और उसको ट्रायल के लिए बुला सकता है। ये बात उसमें कही गई। अब सेक्शन 188 में आ जाते हैं ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। बाहर, इंडिया के बाहर जो कमिटेड ऑफेंस किए गए हैं वो कैसे हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया और नॉट। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है, लेकिन उसका किसी शिप पर, किसी पानी के जहाज पर या किसी एयरक्राफ्टर पर भारत में उसका रजिस्ट्रेशन है, भारत में वो रजिस्टर्ड है, तब वो जहां पर घटना घटित करता है वहां पर, वहां का वो जहां पर रजिस्टर्ड किया गया वो उसका लोकल ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा।
उसका वहीं पर उसका ट्रायल चलेगा, भले वो कहीं बाहर का रहने वाला हो, लेकिन उसका रजिस्टर्ड यहाँ के शिप पर या यहाँ के एयरक्राफ्ट पर है, वहाँ पर भारत में रजिस्टर्ड है, तो जहाँ पर क्राइम किया गया या तो जहाँ पर पाया गया वहाँ पर, जहाँ भारत के भीतर जहाँ पर पाया गया वहाँ पर, या आउट ऑफ कंट्री जहाँ पर पाया गया, तो जहाँ पर उसका रजिस्टर्ड किया गया वो उसका लोकल जुरिडिक्शन होगा, वहाँ पर उसका ट्रायल चलेगा। अब सेक्शन 189 के बाद आते हैं रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। सेम सेक्शन 188 की बात कही गई कि रिसिप्ट उसको प्राप्त कैसे, लोकल जुरिडिक्शन जो है वही उसका कार्य करेगा। तो अभी इसमें से वही कि जिस सेक्शन में कौन सा कोर्ट कैसे ट्रायल करेगा, किसका ट्रायल कहाँ पर होगा, इसके बारे में चैप्टर 13 बताता है। तो अभी सेक्शन 177 से सेक्शन 189 तक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके चैप्टर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।